94 के तहत जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें मैं अपनी टीम और हमारे एडिशनल एसपी श्री राजेंद्र कटोच जो अभी एसएसपी उधमपुर के चार्ज हैं, इनके चार्ज इनके पास है, और डीएसपी हेडक्वार्टर साहब रोहित चटगल जी जो इस केस के आईओ है 294-302। मैं इनको बधाई दूंगा कि इन्होंने 24 घंटे के अंदर एक ब्रॉड डे लाइट जो मर्डर केस था, वो ब्लाइंड मर्डर केस था, उसको इन्होंने अनफोल्ड किया और उन्होंने कल्प्रिट को पकड़ा, और न सिर्फ कल्प्रिट को पकड़ा, उन्होंने कन्फेस किया और साथ ही साथ वेपन ऑफ ऑफेंस को भी इन्होंने रिकवर किया। तो इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें इन्वेस्टिगेशन की चल रही हैं, जिसमें थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा कि कल 1 बजे की बात है, अपना जो एक रोशन, इसकी डेड बॉडी मिली हमें और बहुत ही इस कंडीशन में थी, काफ़ी जगह उस पर स्टैबिंग के निशान थे और हॉस्पिटल में हॉस्पिटल ने कहा कि ब्रॉड डेड लाया गया है, और इस बात पे पब्लिक में काफ़ी रोष भी रही। उन्होंने NSW ब्लॉक किया था और इन्होंने मांग की थी इस पर तहकीकात करने की। तो इस केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए डीएसपी साहब को दिया गया केस और उसका सुपरविज़न एडिशनल एसपी को दिया गया था। तो केस की डिटेल इन्होंने कैसे 24 घंटे के अंदर में इस केस को ब्रेक किया है, ये दोनों आदमी आपको शॉर्ट में बताएंगे। सर, जैसे कि कल हमने इनिशियल ब्रीफिंग आपको दी थी तो हमने 4 सस्पेक्ट डिटेन किए थे। उसके बाद मॉर्निंग में हमने फिर 4 सस्पेक्ट और डिटेन किए थे, उनको सस्टेन इंटरोगेशन की। तो सस्टेन इंटरोगेशन में एक सस्पेक्ट जो था मनीष सिंह सन ऑफ मदन सिंह, उसने वो ब्रेक हुआ, उसने पूरा रिवील किया कि मैंने मर्डर किया शार्प एज वेपन से, और वेपन ऑफेंस भी हमने रिकवर किया। उसके डिस्क्लोजर पे हम वहाँ पे अबंडेंट प्लेस जहाँ पे थिक वेजिटेशन थी, वहाँ पे जाके हमने वेपन ऑफेंस भी रिकवर किया। उसका जो एसोसिएट है, जो उसके साथ 3-4 साल से उसका एक फ्रेंड है मोहम्मद असलम सन ऑफ नवाब, जो गुजरा क्लब का है, तो वो 4 साल से कैटरिंग का उसका है। उसने उसके साथ क्रिमिनल कंस्पिरेसी हैच की विद इंटेंशन, और उसके नियर बाई रास्ते में उनने उसका रास्ता रेस्टेन करके उसको पकड़ के वहाँ पे शार्प एज वेपन से उसका मर्डर कर लिया ब्रूटल, और उसने रिवील कर दिया। एक जो मेन अक्यूज्ड है उसको हमने अरेस्ट कर दिया, उसके और दूसरा जो एस्टेट है उसके पेरेंट्स को हमने उठाया हुआ अभी, और उसके लिए जो अभी उसकी जो टावर लोकेशन आई है जम्मू में है, उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, हमने टीम रिव्यू कर ली है। तो विदन मुझे लगता है फॉर नाइट में उसको हम नैप कर लेंगे और अरेस्ट कर लेंगे। सर, मोटिव ऑफ द मर्डर क्या था? लैंड डिस्प्यूट लग रहा है, क्योंकि लैंड डिस्प्यूट दोनों पार्टीज में है, तो जो लड़का बोलता है वो भी लैंड डिस्प्यूट का ही इशू लग रहा है। सो जो एक्यूज हैं वो हिस्ट्री शीटर हैं या हिस्ट्री शीटर नहीं है। इन्वॉल्वमेंट किसकी है? जो पहले आपने कस्टडी में लिए हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है, जो 4 पकड़े हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट क्या है? उस पर हम लोग अभी केस इनिशियल स्टेज पे है, उसकी हम उस पर तय पे जाएंगे। अभी तक हमारे पास मटेरियल विटनेस कुछ नहीं है, सीसीटीवी फुटेज तो ले रहे हैं। अभी जो वकील साहब आए थे, हमने उनको भी बोला कि आप मटेरियल विटनेस लाओ, जैसे जैसे आएंगे केस अभी इनिशियल स्टेज। सर, कल जो फैमिली थी उन्होंने एलिगेट लगाया था कि कुछ रेवेन्यू ऑफिशियल भी इसमें है। देखो, फैमिली अभी भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो पहले की कुछ और सीसीटीवी फुटेज का दे रहे हैं, कुछ हमें वो मटेरियल विटनेस देंगे, हम उसमें वो उस एंगल को भी देख रहे हैं। जैसे हमारे पास प्रोग्रेस केस की डे बाई डे होती है, तो जरूर हम जो भी इस केस में इन्वॉल्व होगा हम उसको बख्शेंगे। सर, पुलिस की भूमिका को लेकर भी कई सवाल उठे हैं, जो थाना पुलिस में भूमिका थी उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखो, वो मैंने कल आपको डिस्कस कर लिया, वो उसमें भूमिका, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन ही 1 बजे मिली है, और आप लोगों का जो कल जो हमें बोल रहा था कि 11 बजे मर्डर हुआ, जबकि 12:30 बजे उसकी लेटेस्ट CDR में कॉल भी हुई है। तो 1 बजे की बात है। पुलिस की भूमिका जो भी थी, हमने टाइमली जो इनिशियल स्टेज में जो भी कुछ रहा होगा, 10-15 मिनट का लेट हुआ गाड़ी वाड़ी का, उसका हम देख लेंगे। सर, जो मर्डर एक्यूज है और जो कल आपने अप्रहेंड किए हैं, इनमें कोई कनेक्शन अभी तक है क्या? देखो, अभी केस इनिशियल स्टेजेस में हम इनको वो नहीं कह सकते कि इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अभी हम इसको केस की तह तक जा रहे हैं, हम इसको देखेंगे, CDR जो भी है उसको एनालाइज करेंगे, टेक्निकल और सर्कमस्टांसेस एविडेंस जो भी हम कलेक्ट करने के बाद हम क्लियर कर सकते हैं। जो आप CCTV कैमरा की कब बात कर रहे थे, CCTV कैमरा की फुटेज आई नहीं है?
देखो आइए हम अभी इसको एनालाइज नहीं कर पाए, क्योंकि हम जो आज जो सस्पेक्ट राउंड किए उसको ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद वेपन ऑफेंस काफ़ी दूर थे, वहाँ पे उनको रिकवरी करने का और शॉर्ट नोटिस में अपने मीटिंग की है। जब नेक्स्ट उसमें आएगा हम आपको अपडेट कर लेंगे। कब तक आप मानते हैं कि उधमपुर पुलिस जो है इस मर्डर केस को सॉल्व करती है? आइयो बताइए, आइयो बताइए हमारे केस के आइयो बताइए। जैसे कि सर ने बताया है कि एक जिसने कंफेस कर लिया है मनीष सिंह से, तो एक जो उसका साथी है दूसरा वो अभी अरेस्ट करना बाकी है। तो जैसे ही होगा इसके साथ बाकी अगर कोई और इन्वॉल्व है किसी कॉन्स्पिरेसी में तो वो विद इन्वेस्टिगेशन आपको बताते हैं। सर जो इन आरोपियों का खुलासा हुआ है वो किन के आधार पे हुआ है? जो पहले कल्प्रिट पकड़े गए उनके आधार पे हुआ है, किसके आधार पे किया गया आपने? जो पहले पकड़े गए हैं उसी के आधार पर ये किताब की है। उनका सस्टेन मतलब टोटली इन्वॉल्वमेंट 8 की दिखाई जा रही है कि इस मामले में 8 की इन्वॉल्वमेंट है। अब एक ही तो अभी क्लियर हो गई है, बाकी की जो है विद इन्वेस्टिगेशन हम आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कुछ बताया है जिनको आपने कल अरेस्ट किया था? देखो जो कल हमने इन्वेस्टिगेशन जो की है अरेस्ट नहीं किया, आप बार बोले कल हमने उनको डिटेन किया, अप्रीहेंड किया था। अरेस्ट वर्ड कल भी हमने यूज नहीं किया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया, पेपर में भी नहीं किया। क्योंकि हम इनिशियली लोगों ने जो विक्टिम की फैमिली ने उनके नाम दिए थे, ठीक है, उसमें हम लोग उनकी इंटरोगेशन कर रहे हैं। जैसे कि इंटरोगेशन हमारा पुलिसिंग का तरीका है आजकल, उस तरीके से हम कर रहे हैं। जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी हम उसको बिहाइंड द बात करेंगे, जस्टिस विक्टिम फैमिली को हम जस्टिस देंगे। सर आप मोटिव बता रहे हैं लैंड डिस्प्यूट, तो क्या जिसने मर्डर किया है उसका डायरेक्टली कोई डिस्प्यूट था इस फैमिली के साथ? हाँ, या जो एप्रीहेंड किए गए हैं उनका कोई डिस्प्यूट था और उन्होंने इसको हायर किया है? इनका डायरेक्टली डिस्प्यूट था इस लड़के का, कोई 18 मरल के लैंड का है और इसके मतलब इनका कोर्ट के 156 जमीन के तहत पर्चा भी एक लगा था, जिसमें उन्होंने कल उस फैमिली को, इसके पेरेंट्स को, मतलब उसके ग्रैंड पेरेंट्स गोमती देवी और पवन कुमार जो आए थे, बाकी को जो ये लड़का उसको कल पुलिस में आया भी नहीं है। तो जैसे आप कह रहे हैं सर कि पहले भी एफआईआर लगी थी, तो पहले क्या कार्रवाई हुई थी और कल अगर नहीं बुलाया था तो वो उनकी फैमिली देखो इनको कल जो कोर्ट से बेसिकली ये मसला लैंड डिस्प्यूट से शुरू हुआ और मसले का बैकग्राउंड है, मतलब कम से कम 1-2 साल पुराना मसला है, बैकग्राउंड है इसका लैंड डिस्प्यूट का। लेकिन लैंड डिस्प्यूट बढ़ते जब इनका आपसी जब कोर्ट तक मामला गया और थाने तक मामला पहुंचा, तो एक पार्टी ने एफआईआर दूसरी पार्टी के खिलाफ दर्ज करवा दी, कोर्ट के थ्रू आया और मामला दर्ज हो गया, कोर्ट के थ्रू ही आया। और अब उसके बाद अब दूसरी पार्टी का एलिगेशन ज़रूर है कि हमारी बात क्यों नहीं सुनी गई, तो उस पार्टी को और उनके जितने भी हमारे पुलिस पे जो भी उनकी उंगलियां हैं, मैंने उनको बोला है कि आप राइटिंग में आप चीज़ों को रिप्रेजेंट करें, हम एक एक चीज़ को इंक्वायर करेंगे। जिस तरह से एलिगेशन पुलिस के ऊपर लगाए गए हैं, कुछ और रंग देने की कोशिश की गई है, इसको मामला ला सकता है? अभी तो लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया और जब कल भी लोगों से मैंने बात की तो वो लोग बोलेंगे सर हम चाहते हैं कि बस सज़ा मिले, कल्प्रिट को पकड़ा जाए। और आपके सामने अभी जम्मू से भी वकील का, एक हाई कोर्ट के वकील का ग्रुप आया था, उन्होंने भी रिप्रेजेंटेशन दी और उधमपुर के लोगों ने भी आकर यही कहा कि सर आप तहकीकात कीजिए, हम ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाएंगे। और इत्तेफाकर कल ही जो 4 लोग उठे, उन्होंने जो इनिशियल अपना नाम दिया, जो उनको 4 लोग उठे और 24 घंटे में जो हमारी तहकीकात रही, उनके सीडीआर बेस्ड में और उनके लोकेशन बेस्ड में जो तहकीकात रही, उसी में से एक। सर उधमपुर में काफी देर से भू माफिया सक्रिय है, क्या कारण है कि पुलिस उन पर हाथ डालने से कतराती क्यों है? चूंकि अब ये मैटर से बाहर की चीज़ है, लेकिन अगर भू माफिया सक्रिय है और ऐसी कोई भी केस आएगी, कोई भी चीज़, उसको हम लोग सख्ती से डील करेंगे। और अगर आप लोगों का ऑब्जर्वेशन ऐसा है तो कुछ 1-2 एग्जाम्पल मेरे सामने ज़रूर रिटिंग में, राइटिंग में और इसके प्रूफ के साथ लाए, निश्चित रूप से कार्रवाई। कुछ दिन पहले समरौली में भी एक कांड की डेथ हुई थी, वो मामला रफा-दफा कर दिया गया, उस मामले के बारे में क्या है? वो भी लैंड को लेके कुछ मामला था? देखिए मामला रफा-दफा तो मैं नहीं कहूँगा, मामले की जो मेरिट्स होते हैं, मामले के पीछे जो कहानी होती है और ख़ासकर हत्या जैसी चीज़ को मैं रफा-दफा मान ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है उस केस के फैक्ट्स के साथ मुझे अलग से अगर संपर्क करेंगे तो मैं उस पर ज़्यादा ब्रीफ, आज मैं अभी मर्डर केस के बारे में सर कल जैसे फैमिली ने ओपनली 4 बंदों का जिनका नाम लिया, जिनको आपने डिटेन किया बाद में, तो क्या वजह थी कि एकदम से ये अलग हट गए और वो अब उन पे क्या कार्रवाई है? क्या वो छूट रहे हैं? क्या उनकी जो कल डिटेन की है? देखो अभी तक स्टूडेंट फैमिली है, उनके पे डायरेक्ट एलिगेशन है
मैंने उसमें से उसी वक्त शाम को जब वो विक्टिम फैमिली की चाची वगैरह जो आई थी डीसी ऑफिस में और वो जो चाचा वगैरह था उसी वक्त उसे सरपंच को बोला कि वो इन्वॉल्व नहीं है। मतलब 2 मिनट में उन्होंने वहाँ बोला कि वो इन्वॉल्व नहीं। उस हुड्डा की बात करते हैं कि हुड्डा के साथ भी उसको लैंड डिस्प्यूट को एक FIR लगी हुई है उसके उस सिलसिले में। तो हम उसको हम अभी क्लीन चिट किसी को नहीं दे रहे हैं। जिसकी जितनी इन्वॉल्वमेंट होगी हम उनको एप्रीहेंड करें, जो भी हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे, लेकिन जिसका जितना बन रहा है पहले उतना करने दो। सर आज भी एक डेफिनेशन आया था कि गंडारा के जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कब्जा के आरोपी ने 150 कनाल की जगह पर कब्जा किया, उस पर आप क्या कार्रवाई करें? किसके पास आएगा? ये थाने में आया, थाने में आया और उसको काफी मारा गया। उसके वो कह रहे हैं कोई पर्चा नहीं लिया गया, बाहर से ही बाहर निकाल दिया उसको। आज एक केस आया है। जी। आज एक केस गंडारा आया से। है। हाँ बिल्कुल आया है, मैंने मीडिया में देखा ये केस। जी। और वो थाने में पहुंचे हैं वो लोग। लेकिन थाने तक पहुंचे नहीं, अंदर अंदर नहीं पहुंचे, बाहर से निकाल दिया। बाहर सर वो लाइव वीडियो है, हमको बाहर से उनको अंदर नहीं घुसने दिया, बाहर से निकाल दिए। 2 लीडर थे उनके साथ, उन्होंने इसको बात को माना है कि हमारे को अंदर जाने नहीं दिया गया। हमारी DSP साहब के साथ बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उस पर कार्रवाई जो भी है कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो बाद में जब लीडर साथ गए तब उनकी बात हुई इनकी DSP के साथ। मैं उस पर मैंने भी देखा और एडिशनल एसपी साहब को मैंने उसी समय बोला कि आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनको सहायता दीजिए। अगर आपको मान लीजिए थाने जाते हैं या थाने से कोई भी शिकायत होती है, आप इमिडिएटली DSP साहब है, एडिशनल एसपी हैं, मैं भी बैठा हूं, उसकी खबर आप ऊपर तक ले आइए अगर कहीं भी कोई परेशानी हो तो। और मेरा नंबर आप लोगों के साथ है। ऐसा नहीं होगा कि इनजस्टिस होगा, मतलब कानून के कई दरवाजे हैं, ऐसा नहीं हो कि हर दरवाजा आपके लिए बंद हो जाएगा। सर कल लड़के को सर पुलिस स्टेशन से फोटो लेने के लिए घर भेजा गया है सर, नहीं वो नहीं आए वहाँ पे। इस थ्योरी का सबूत मिला नहीं है। लोकेशन दीजिए, वो ऐसा वो नहीं आया पुलिस स्टेशन में, नहीं आया। हमारे पास CCTV लगे वहाँ पे, आप लोग वहाँ भी चेक कर सकते हैं। सर लड़का जो नहीं आया। बहन है उसकी वही कहते हैं कि उसको थाने से स्पेशल भेजा गया है घर में लेने के लिए। देखो हमारे वहाँ अगर कोई आपका CCTV वाला कोई देखने वाला है देख सर सकता है। CCTV में वो थोड़ी बताया जाएगा कि वो थाने से आया है या कहाँ से आया, तो वो जो बहन देखो आप CCTV में आ सकता है। मैं इस चीज़ की स्पेशली जांच करूंगा। अगर आप लोग ये बोल रहे हैं कि चाहे घर वालों को सर ऐसा हमारा शक नहीं है, है, उसकी बहन का उसकी आरोप बहन है। का शक है, और जो भी अगर कोई चश्मदीद है वो हमारे साथ आए और केस में इस एंगल की बिल्कुल जांच होगी। अभी तक हम यही मानते रहे कि 2 लोगों पर ही FIR दर्ज हुई है जिन्होंने कि मर्डर को आपने जो पुलिस पकड़ा और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन करा। हाँ, इनिशियली 4 लोग, चूंकि केस में जब आदमी आगे बढ़ता है तो आप किसी को तुरंत अरेस्ट, क्योंकि हो सकता है वो इन्वॉल्व ना हो, तो हमने उसको एप्रीहेंड किया, यानी कि क्वेश्चनिंग के लिए पहले उनको कॉल किया गया और उन पे चीज़ें जहाँ पे हमने शक जहाँ हमारी थी वहाँ पे हमने फोकस किया। और हमारे लिए बहुत अच्छा रहा कि टीम ने जो काम किया, उन 4 में से 2 मेन कल्प्रिट, एक तो मेन कल्प्रिट है और उसी का एक दूसरा एसोसिएट है, तो ये अच्छी बात है। अभी केस खुला, अब यहाँ से केस खुला है, अब ये इसकी हदें जहाँ तक जाएंगी, जहाँ तक आप लोग मुझे कोऑपरेट करेंगे, जहाँ तक फैमिली मुझे कोऑपरेट करेगी, जहाँ तक विटनेस मुझे कोऑपरेट करेगी, हम लोग वहाँ तक जाएंगे। मगर सर जो 4 लोग हैं उनके भी तार कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए, देखो जैसे इसी जगह पर ही लैंड डिस्प्यूट है जहाँ पर आपने पुलिस पकड़ा है और उनकी भी जगह वहाँ पर ही है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये सारे एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे, कोई भी एस्पेक्ट छोड़ा नहीं जाएगा। हम ट्री के तने पे पहुंचे हैं, उसकी जो जितनी भी शाखें होंगी वी विल डबल, ताकि कहीं भी कंफ्यूजन होगी आप हमें कॉपरेट करो। और क्योंकि आप भी सिविल सोसाइटी के पार्ट है और पुलिस वाले भी सिविल सोसाइटी के पार्ट है, आप कॉपरेट करो। जैसे जैसे आपके पास भी कोई एविडेंसेस मिलते हैं हमें दो, हम उसे आगे बढ़ाएंगे और हम विक्टिम फैमिली को जस्टिस दिलाएंगे। ब्रूटल मर्डर हुआ, हम उसको जस्टिस दिलाएंगे। थैंक यू सर।